नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्हें इन चुनावों में अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। जैसे ही हार दिखाई दी, अरविंद केजरीवाल अपनी पुरानी पैंतरेबाजी पर उतर आए। जी हाँ, 2013 की जो पैंतरेबाजी थी अरविंद केजरीवाल की, खम्भों पे चढ़ना, बिजली काटना, तार खींचना, मीटर काटना, इन सब में ही अरविंद केजरीवाल ने ये दिखाने की कोशिश की थी कि वो दिल्ली की जनता के कितने बड़े हितैषी हैं और दिल्ली की जनता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आज उन्हें ऐसा लग रहा है, पिछले दिनों जब उन्होंने दिल्ली के अंदर एक सर्वे कराया था, जिस वक्त उनके जेल जाने की बात आ रही थी, मैं भी केजरीवाल, एक उन्होंने सर्वे कराया, वो पूरी तरीके से फेल हो गया। सर्वे फेल हुआ, जिसमें लोगों ने बहुत स्पष्ट कहा कि उनका जो मत था, पहली बात तो उनकी पार्टी के लोग उस तरीके से जनता तक पहुंचे ही नहीं जैसे कभी 2012-13 में पहुंचा करते थे। लेकिन साथ ही उन्होंने सर्वे में बहुत स्पष्ट दिखाई दिया कि अरविंद केजरीवाल को अब लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें सामने आई। दिल्ली का बेटा बागी हो गया, शीश महल में रहने लगा, सुरक्षा उसने ले ली, बड़ी बड़ी बातें करने लगा, सुविधाओं के नाम पे जीरो हो गया, स्कूलों के क्लासरूम बनाने में घोटाला, 500 स्कूल नहीं बने, 500 कॉलेज नहीं बने, 500 अस्पताल नहीं बने, अस्पतालों का बहुत बुरा हाल है, मोहल्ला क्लिनिकों में भ्रष्टाचार की इंतहा है, फर्जी लैब टेस्ट हो गए। मतलब आप समझिए, पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी फेल हो गई। बाढ़ में देखिए किस तरीके से फेल हुई, पूरी दिल्ली डूबते डूबते बची। ये सारी चीजें जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने झेली, तो अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से फेल साबित हुए और उन्हें अब ये डर सता रहा है कि उनका ये जो स्टंटबाजी था वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है और जनता उन्हें इसका जवाब देने वाली है दिल्ली। तो इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल एक नया मुद्दा लेकर जनता के बीच में अब पहुंच गए हैं। लेकिन यह मुद्दा पूरी तरीके से फेल साबित हो रहा है। फेल इसलिए हो रहा है, आपको हम ये भी बता देते हैं। एक इलाके के अंदर अरविंद केजरीवाल घूमने जाते हैं, मतलब आप एक चुनावी वो रैली टाइप की कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, चुनाव से पूर्व की पद यात्रा है ये। और उसमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये पूरा प्री प्लान है कि देखिए अरविंद केजरीवाल को लोगों की भीड़ कैसे देख रही है और किस तरीके। लेकिन सारे लोग, उसमें ज्यादातर लोग जो बिल लेकर सामने आ रहे हैं, वो बिल सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्हें आगे किया जा रहा है। वहां से एमएलए और जो पार्षद थे उन सबको हटा दिया गया है। आतिशी मार्लेनो और अरविंद केजरीवाल एक इलाके में चुनाव पूर्व पदयात्रा करते हैं। लेकिन उसमें बार बार एक चीज आप जरा गौर कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल खुद भी कोरोना के टाइम के बिल की बात करते हैं और अरविंद केजरीवाल बार बार एक ही शब्द, उनके सामने जो लोग आ रहे हैं वो भी बार बार एक जैसी ही बात कर रहे हैं। यानी कि ये सारा जो खेल था पूरा प्री प्लान था, मिलकर था, पूरा गेम किया गया है दिखाने के लिए। कई टीवी चैनल, चंपू चैनल जो खबर दिखा रहे हैं, मतलब आप समझिए किस तरीके से एक मिली जुली सरकार गठबंधन करके लोगों के साथ अपने लोगों को आगे करके ये सारा दिखाया जा रहा है। जबकि आम जनता की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो पानी के बिलों को फाड़ के फेंके, क्योंकि उन्हें पता है कि फाड़ने का मतलब आगे क्या होने वाला है। लेकिन केजरीवाल साहब जिस तरीके से प्री प्लान जो पूरा मामला है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, सीएम साहब खुद ही लोगों के सामने जा रहे हैं, खुद ही लोग उनके सामने आ रहे हैं। ऐसा होता नहीं है, अमूमन देखने में कम मिलता है कि लोग घुसकर उनके सामने इस तरीके से बातें करें। बात पूछने वाले जो पूछ रहे हैं तो वो भी सवाल भी एक जैसे हैं और सीएम साहब जो जवाब दे रहे हैं वो भी एक ही जैसे हैं। हम बिल माफ करना चाहते थे लेकिन बीजेपी वाले नहीं करने दे रहे हैं। एलजी हमको काम नहीं करने दे रहा है। आप सोचिए, राष्ट्रपति के जो नुमाइंदा होता है
उसके बारे में इस तरीके की भाषा का जो प्रयोग है सचमुच चौंकाने वाला है। चौंकाने इसलिए भी वाला, क्या ये आदमी पढ़ा लिखा है? क्या ये सीएम साहब हमारे पढ़े लिखे हैं? क्या एक पढ़े लिखे की इंसान की भाषा ये होती है? उनको एलजी को बोलना भी नहीं आ रहा है। इसके बाद बिलों को जहां फाड़ दो और खुद ही बिल फाड़ दिए जाते हैं। मतलब कह रहे हैं कि बिलों को फाड़ के फेंक दो, मैं देख लूंगा, मैं ये कर रहा हूं, मैं बीजेपी वाले मुझे 11 लाख परिवारों के गलत बिल आए हैं। ये बात खुद अरविंद केजरीवाल साहब जानते हैं। रिश्वत लेकर कम कर देते हैं और जो रिश्वत नहीं देते उनके बिल एज इट इज रेज किए जाते हैं। इस बात को भी अरविंद केजरीवाल साहब जानते हैं। आप सोचिए, एक समय पे ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहा करते थे अगर कोई भ्रष्टाचार में कोई रिश्वत मांगे तो उसकी वीडियो बना के मुझे भेज दीजिएगा जी, मैं देख लूंगा जी। अब इनके लोगों की वीडियो नहीं बनती है क्योंकि दिल्ली सरकार इन्हीं की है। अब हम आपको इससे रूबरू कराते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है और किस तरीके से कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल साहब। अब देखिए, दिल्ली सरकार किसकी? आम आदमी पार्टी की। यानी कि दिल्ली सरकार में 62 विधायक लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार पर काबिज है। दिल्ली सरकार के मंत्रालय किसके? आम आदमी पार्टी के। दिल्ली सरकार का मंत्री कौन? आम आदमी पार्टी का। जल बोर्ड किसका? आम आदमी पार्टी का। दिल्ली सरकार के अंडर में आम आदमी पार्टी का। जल बोर्ड में जो मंत्री बनाए गए थे वो किसके थे? राघव चड्ढा, आतिशी मार्लिनो और सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के। जल बोर्ड के मीटर लगाने का टेंडर किसने दिया? आम आदमी पार्टी। जिस वक्त अरविंद केजरीवाल आए थे 2013 में, तो उन्होंने अपने अलावा बाकी सबको चोर समझा। सारे जो पानी के मीटर थे वो बदल दिए गए। उनमें जो मीटर लगाए गए थे मनीष सिसोदिया एंड कंपनी के लोगों को इनका ठेका, इनके टेंडर दिए गए थे लगाने के। तो मीटर आखिर लगाए किसने थे? इन्हीं के लोगों ने। जल बोर्ड के मीटर लगाने का टेंडर किसने दिया? आम आदमी पार्टी के लोगों ने, यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने। जिन्हें टेंडर दिए गए थे वो ठेकेदार किसके थे? इन्हीं लोगों के थे। जल बोर्ड के मीटरों में गड़बड़ किसने की? इन्हीं लोगों ने की। जल बोर्ड में रिश्वत किसने खाई? इन्हीं लोगों ने खाई। और आज यही लोग दूसरे लोगों पर रिश्वत का ठीकरा फोड़ रहे हैं। आप समझिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की स्ट्रेटजी के किस तरीके से पहले रिश्वत की बात की गई। पहले एक मंत्रालय में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का घोटाला किया गया जल बोर्ड के अंदर। जल बोर्ड घाटे में है। सीएजी से ऑडिट करने के ऑर्डर कोर्ट से हो चुके हैं, सीएजी उसके ऑडिट कर रही है। और अब अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जल बोर्ड के मीटरों की लेकर पदयात्रा कर रहे हैं, एक प्री प्लान, पहले से प्लान की गई पदयात्रा कर रहे हैं और अपने ही लोगों से सवाल पूछवा रहे हैं, अपने ही लोग। आप एक सोचिए, एक आदमी, एक नेता किसी इलाके के अंदर पदयात्रा करता है, वहां के लोगों को यह कैसे पता लगा कि उनके पानी के मीटर, सिर्फ पानी के, सीएम है तो बिजली के भी ले आइए, सीएम है तो दूसरी चीज भी पूछिए, लेकिन सिर्फ पानी के मीटरों को लेकर आम आदमी पार्टी के लोग ही सीएम केजरीवाल से मिल रहे हैं और केजरीवाल साहब अपने ही लोगों के मीटर के बिल फाड़ के फेंक रहे हैं और उनको कह रहे हैं फाड़ दीजिए, मैं कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कर दूंगा। कैसी राजनीति है ये! बहुत शातिर खिलाड़ी और शातिर चाल, सचमुच क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है 2013 में एक बार फिर से लेके जाया जा रहा है। बहुत गंभीर मुद्दा है क्योंकि केजरीवाल साहब अपनी ही चोरी को किस तरीके से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ही डकैती को किस तरीके से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, सचमुच ये देखने वाला है। लेकिन आपको एक बात और बता देते हैं, जांच एजेंसी, चोर कितना ही भी शातिर क्यों ना हो, जांच एजेंसियां जब जांच करती हैं
तो दूध का दूध और पानी का पानी करके रख देती है। केजरीवाल साहब के मामले में भी ये जरूर होगा, क्योंकि ये जो प्री प्लान पदयात्राएं कर रहे हैं और जिस तरीके से बिलों पर राजनीति कर रहे हैं, पहले खुद ही बिल दिए जाते हैं बड़े मोटे मोटे, फिर उन बिलों पर राजनीति की जाती है। आप समझिए, इनका दूसरा भी रास्ता हो सकता था। सभी को, अधिकारियों को कहा जा सकता था, पहले ही मीटर गलत क्यों लगाए गए, किन लोगों ने लगाए उन पर भी जांच बिठानी चाहिए, किन लोगों ने टेंडर दिए उन लोगों पर भी जांच बिठानी चाहिए, जिन लोगों ने टेंडर दिए कि जिनके गलत मीटर लगाए गए उनको भी अंदर करना चाहिए, उनको जांच के दायरे में लाना चाहिए। कौन उस टाइम पे मंत्री था उसको भी जांच के दायरे में लाना चाहिए। ये सब नहीं करेंगे केजरीवाल साहब, क्योंकि घोटाले का पैसा केजरीवाल साहब तक भी पहुंचा है, पार्टी में गया है। इसलिए अब एक नया ड्रामा अरविंद केजरीवाल का आप देख रहे होंगे कि वो फिर से गलियों में घूमकर लोगों को बता रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, 11 लाख जो लोग हैं उनके गलत बिल आए हैं, मैं फाड़ के फेंक दीजिए, मैं देख लूंगा। ऐसा नहीं होता है। एलजी वीके सक्सेना इनसे जवाब मांग रहे हैं। एलजी वीके सक्सेना जहां ये गलती करते हैं उनको पकड़ रहे हैं। एलजी वीके सक्सेना इनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। इसलिए ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस तरीके से हमें परेशान किया, जबकि परेशान नहीं किया जा रहा है, इनकी चोरियों को पकड़ा जा रहा है। क्या शराब घोटाला नहीं हुआ? क्या शीश महल बनकर खड़ा नहीं हुआ? क्या स्कूलों में क्लासरूम घोटाला नहीं हुआ? आपने सुना होगा कि एक कमरा 40 लाख रुपए में बनता है। 40 लाख में बिल्डिंग खड़ी हो जाती है जनाब। एक कमरा स्कूल का 40 लाख रुपए का पड़ा। इसके अलावा डीटीसी में घोटाला, डीटीसी रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है। 25,000 वॉलंटियर्स निकाल दिए गए दिल्ली के अंदर जो सिविल डिफेंस में भर्ती किए गए थे। आप कैसी बात करते हैं? आप जनता के बीच जा रहे हैं, आप बेशक जाइए, प्री प्लान आप पदयात्राएं कर रहे हैं, कीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े घोटाले किए हैं, भ्रष्टाचार किया है। सोचिए कि एक आदमी अपनी ही सरकार, अपने ही बिजली, अपने ही पानी के बिलों पर, अपने ही सरकार के होते हुए दूसरों पर किस तरीके से ठीकरा फोड़ रहा है। ऐसी नौबत आई ही क्यों कि आपको बिल 11 लाख बिल गलत चले गए लोगों को? कोरोना काल में ही क्यों हुआ ये सब? कोरोना काल में इसलिए हुआ कि लोगों ने इफ एंड बट नहीं किया, कहीं लाइनों में लगकर जाकर वो अपनी बात नहीं रख सकते थे, ऑफिसों में कोई नहीं मिल रहा था। जिन लोगों ने भर दिया उनसे बहुत बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया गया, जो लोग रह गए उनके ऊपर अब राजनीति शुरू कर रहे हैं। ये पहले से प्लान था। तो केजरीवाल साहब बहुत बड़ी चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। आप एक बार जरा केजरीवाल साहब को देखिए। कोरोना काल में कोरोना की वजह से कई महीने मीटर रीडिंग लेने नहीं गए। उन्होंने दफ्तर में बैठ के ही अपनी फर्जी मीटर रीडिंग भर दी। उसकी वजह से गलत बिल आने लगे, जनता ने भरे नहीं, उस पर इंटरेस्ट लगता गया, उस पर एलपीसी पेनल्टी लगती गई और बिल लाखों में पहुंच गए। इसकी वजह से पूरी दिल्ली के अंदर हमने एक असेसमेंट किया है, लगभग 11 लाख परिवारों के बिल गलत आ रहे हैं दिल्ली के अंदर। 11 लाख परिवारों के बिल ठीक नहीं किए जा सकते। ठीक करने लग गए 80 साल लगेंगे। तो हम एक स्कीम लेके आए हैं कि ये जो पुराने बिल जिनके गलत आ रहे हैं, इनके बिल ठीक किए जाएं ऑटोमेटिक कंप्यूटर में डाल के। जिन लोगों की पुरानी 5 साल में 2 ओके रीडिंग है, उसका एवरेज निकाल लेते हैं। जो ओके है, जो कस्टमर ने कहा हाँ ओके है, हमने भी कहा ओके है, उसकी ओके रीडिंग की एवरेज निकाल लेते हैं और सारे महीनों की उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। हमारा अपना, और जिस की 20,000 से कम आएगी उसके 0 कर देंगे। हमारा अपना अनुमान है 90-95% जिन लोगों के गलत बिल है उनका 0 बिल हो जाएगा, जो आज धक्के खा रहे हैं बेचारे। आज लोग जल बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं। जल बोर्ड में रिश्वत दे दो तो बिल ठीक हो जाता है, नहीं दो तो नहीं होता। तो मेरा सबसे एक तो ये निवेदन है कि आपको जिन जिन लोगों को लगता है बिल गलत आ रहे हैं, बिल भरने की जरूरत नहीं है, फाड़ के फेंक दो, मैं हूँ, मैं ठीक करा दूंगा। दूसरी,
आपने देखा होगा केजरीवाल साहब किस तरीके से घूम घूम कर लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं, और एक ही तरीके के सवाल बार बार और एक ही तरीके के जवाब बार बार क्यों आ रहे हैं? आखिर कौन लोग हैं वो, जरा समझिए इनको। ऐसा नहीं है। आखिर इन लोगों को ये कैसे पता चला कि आज केजरीवाल यहां आएंगे और सिर्फ और वो पानी के बिलों को ही देखेंगे? बड़ी बात है, सोचिएगा जरूर कैसी ड्रामेबाजी केजरीवाल साहब कर रहे हैं। एक राजनीति का जादूगर किस तरीके की जादूगरी दिखाने पर फिर से आमादा है जो उसने 2012-13 में की थी। ये वही आदमी है जो अन्ना हजारे की छाती पर पैर रखकर यहां तक पहुंचा है, जिसने अपने ही साथियों को इधर से उधर कर दिया। जो इसे अच्छा नहीं लगा उसको बाहर का रास्ता बाहर निकाल कर फेंक दिया, और जो अच्छे लगने के बाद नंबर 2 पर आए वो आज जेल में सड़ रहे हैं। सोचिएगा जरूर। इस राजनीति से आप रूबरू रहिए। हम आपको बताते रहेंगे, जहां ये आदमी गलती करेगा हम पकड़ के आपको जरूर बताएंगे। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।